सर मैं बचाने की बात नहीं किया। मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जी खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी। मनोज झा जी का एज ए पॉलिटिकल, एज ए प्रोफेसर बहुत सम्मान करता हूं। वो इतिहास की ही बात करेंगे। गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना, तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीते दिनों राज्यसभा में एक कविता का पाठ किया जिसमें उन्होंने ठाकुर शब्द का जिक्र किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक तरह से कह ले तो तूफान आ गया है। वहीं बता दें तो आरजेडी के पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने लगातार जो है मनोज झा के खिलाफ बयान दिया। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का समर्थन मनोज झा के लिए था। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने कहीं कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने क्या ही गलत कहा है। अब वहीं बता दें तो पप्पू यादव यानी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी आनंद मोहन, अपने दोस्त आनंद मोहन का साथ देने के बजाय उन्होंने मनोज झा का समर्थन किया है। उन्होंने मनोज झा के लिए कहा है कि हमेशा से ही इस समाज में दबे लोगों को ही दबाया गया है, हमेशा से ही गरीबों के ऊपर ही अत्याचार हुआ है, हमेशा से छोटे लोगों के ऊपर ठाकुर लोगों ने अत्याचार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के जमाने में अगर कथाकार प्रेमचंद जिंदा होते तो उन्हें सूली पर लटका दिया जाता। अगर हम बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो पप्पू यादव ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों में भी हमेशा से ही विलेन के रूप में ठाकुर रहे हैं, जो और ठाकुर को जो है हीरो जब मारते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। पप्पू यादव ने मनोज झा के समर्थन में कहा कि क्या गलत कहा था मनोज झा ने। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो बीते दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पर बाज़ाब्ता उस जो पोएम है उस पोएम को उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि इसने बताया कि आखिर ठाकुर जो है वो ठाकुर क्या कर रहा है। तो देखिए क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का। उन्होंने किस तरह से मनोज झा का समर्थन किया, साथ ही साथ प्रेमचंद को लेकर के क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। रखिएगा, गोडसे के भाई गोपाल ने क्या कहा था, इसको आप ख्याल रखिएगा। गोडसे और गांधी पृथक विचारों के दो प्रतिनिधित्व थे। गोडसे और गांधी के बीच फर्क क्या था, इसको आप समझिए, कायम रहेगा। ये जो विचारधारा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी नेताओं की जो विचारधारा है वह मानवता का नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है, संविधान का नहीं है, वह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी का नहीं है, वह वन नेशन वन हेल्थ वन एजुकेशन का नहीं है। सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई जाति व्यवस्था इसमें नहीं आती है। इससे और क्षत्रियता का जो युद्ध था, पराक्रम था, उसको कुछ गलत लोगों ने इतिहास को और गलत तरीके से समाज में नए जनरेशन में गाली गलौज करके अपमानित किया है। ये गलत है। हमें गर्व है हर विचारधारा के साथ, हर वर्ग, वर्ण और जाति के किए हुए इतिहास पर हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी या अन्य लोग लगातार इसको काट दो, उसको कर दो, ऐसे लोगों को राजनीति से रोकना चाहिए। इसके पीछे बड़ी शक्ति है जिसमें बीजेपी की भूमिका है। सर मैं बचाने की बात नहीं किया। मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जी खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी। गरीबी मिटाने और गरीब जैसे शब्द को खत्म करने के लिए खून की नदियां बहेगी। अपनी राजनीति की दुकान के लिए
और खुद की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। हमेशा हर 1-2 महीने के बाद ऐसी विचारधारा लाता है जो सदन में इसके पहले एक राज्यसभा सांसद के साथ किया गया। आज तक हम आपको बोलते हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद कोई गाली गलौज क्यों नहीं किया? राज्यसभा में उसको मां बहन की गई, राज्यसभा में उसको कटवा कहा गया, कोई मुसलमान क्यों नहीं गाली गलौज किया? यहां तो जाति पर कोई बात नहीं थी। और जिस तरीके से मैं मनोज झा जी का एज ए पॉलिटिकल, एज ए प्रोफेसर बहुत सम्मान करता हूं, वो इतिहास की ही बात करेंगे। गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना, तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और मनोज वाजपेयी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है जहां विचारधारा। लेकिन जिस तरीके से मनोज झा जी को, जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा, लगातार उनको फोन पर धमकी, काट देंगे, मार देंगे। जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों न पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव, हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म समभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी गोरसे गोली चलाकर हत्या करके नाम कमा लेगा। आज भी कई गोरसे किसी को गाली, किसी जाति को मां बहन करके अपना नाम कमा लेगा, लेकिन वो इतिहास पुरुष, युग पुरुष नहीं हो सकता है। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी समाज के समुदाय, वर्ग, जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ पप्पू यादव से लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, मैं नहीं जानता हूं, मैं भाजपा की बात की, भाजपा के एमएलए, भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोलता है, मुझको नहीं पता। पप्पू जी, विवाद तो आपके मित्र और उनके बेटे ने खड़ा किया। सर, मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी तो भाई थे ना। अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन भी तो रिश्तेदार थे ना। यदि तुलसी का महत्व है तो वाल्मीकि का भी दुनिया में महत्व है ना, राम का भी महत्व है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है।